हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है राजभोग आइसक्रीम के साथ, जहां हर बाइट में मिलेगा आपको एक नया अनुभव, एक राजसी टेस्ट जो बनाने में बेहद आसान है। लेकिन जनरली हम घर में बनाते नहीं हैं, बस वनीला और चॉकलेट ही खाते रहते हैं। तो क्यों ना आज ट्राई करें ये राजभोग आइसक्रीम बिल्कुल राजसी ठाट के साथ। तो बनाना इसको काफ़ी आसान है। शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 400 ml दूध। ये उबला हुआ दूध है जो इस पे मलाई आ रखी थी, तो मैंने मलाई के साथ ही इसको उबलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा दूध मैंने इसमें से बचा लिया था। अब दूध मेरा बॉईल पे आ गया है, तो इसमें से थोड़ा सा दूध मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा फ्लेवर। तो फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले जाने वाला है थोड़ा सा केसर। तो यहाँ मैंने कुछ स्टैंड्स लिए हैं केसर के। अगर आपके पास हैं तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये हमारी आइसक्रीम में फ्लेवर भी देगा और कलर भी देगा। और जब हम इसको गर्म दूध में इस तरीके से भिगो के छोड़ेंगे तो ये आपका कलर बहुत अच्छे से और जल्दी रिलीज़ करेगा। इधर दूसरी तरफ हम ले रहे हैं एक दूसरा बोल, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून लिया है यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर और 1/4 कप लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। ये दोनों हमारी आइसक्रीम का बेस बनाने में हमें हेल्प करेंगे। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी जो हमने दूध बचा के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है एक लम्प फ्री लिक्विड। यहाँ पे जो मिक्सचर हमारा बनेगा इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। और अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे नहीं है तो आप इसमें कॉर्नस्टार्च भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, हमारी आइसक्रीम को एक माउथ फील देंगी, बहुत ही सिल्की, और एक सॉफ्ट इसका टेक्स्चर देंगी। तो ये दूध में भी बॉईल आ गया है। इसको कम करके सारा मिक्सचर हम इसमें डाल देंगे और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको थोड़ा सा थिकन होने में। यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा हाई मत रखिएगा और बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं तो जहाँ पे भी आप इसको स्टर करना छोड़ देंगे यहाँ पे लंप बनने लग जाएंगे। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल हमें लो टू मीडियम ही रखना है। हाई पे बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़्यादा थिक हो जाएगा। जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में आ गया तो मैंने यहाँ पे डाली है 1/3 कप शुगर। तो जैसे ही हम चीनी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो चीनी का पानी छोड़ने की वजह से फिर से पतला हो जाएगा, लेकिन चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और हमारा मिक्सचर कुछ इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी में आ जाए कि ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया है कि मैंने स्पैचुला पे पीछे से फिंगर फिराई तो वो मिल नहीं रहा है। तो बस आपको गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर देना है। अब इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पहले हम आने देंगे और आते आते भी इसको 2-3 बार आप स्टर कर दीजिएगा, जिससे कि ऊपर से इसमें कोई ड्राई फिल्म ना बने। अब ये देखिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो इसको बस एक बोल में निकालेंगे और फ्रिज में हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और फ्रिज में जब हम इसको रखेंगे ठंडा करने के लिए तो भी हमें इस पर लिड लगा के रखनी है। तो यहाँ देखिए मेरा मिक्सचर पूरा इसमें बोल में आ गया। मैं इसको ढककर फ्रिज में रख दूँगी आधा से 1 घंटा, जितने हम आगे का काम करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ नट्स। यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू, बादाम, और आप पिस्ता ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल पम्पकिन सीड्स को चॉप कर लिया है। इन सारी चीज़ों को चॉप कर लिया है छोटा छोटा, और अब इनको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें आइसक्रीम में इसको डालें तो माउथ में क्रंच आना चाहिए। तो अब ये नट्स भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, तो प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन में मत छोड़िएगा, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाएंगे, ऑलरेडी ये चॉप्ड है। तो इसी पैन में मैंने डाला है 1/2 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप दूध। तो अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है और एक लम्प फ्री मिक्सचर बना के तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने गलती ये करी कि मैंने जिस पैन में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसी में अपना ये मिक्सचर डाल दिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा लम्प्स बनने लग गए और उनको डिज़ोल्व करने में थोड़ा टाइम लगा। तो आप ठंडे और अलग बर्तन में इसको मिक्सचर को मिक्स कर लीजिएगा। अब इधर मैंने रखा है इस पैन को गैस पे, और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो है और इसको चलाते चलाते हमें इसे पकाना है। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मावा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 4-5 मिनट से कम टाइम में ही बन के तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये मिक्सचर बहुत जल्दी गाढ़ा होता जाएगा, और जब ये फाइनली तैयार हो जाएगा तो ये पैन को छोड़ने लग जाएगा। तो जब ये पैन को पूरा छोड़ दे तब आप समझ लेना कि बिल्कुल रेडी है। आप इसकी जगह पे चाहें तो मार्केट में जो मावा मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीधे दूध को पका पका के भी मावा बना सकते हैं। ये मैंने इंस्टेंट मावा बनाया है, जिससे हमारा काम जल्दी से हो सके। तो मावा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इधर मैंने ली है विपिंग क्रीम। तो ये विपिंग क्रीम है जो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसको हमें हमेशा फ्रीज़र में स्टोर करना होता है, लेकिन जब भी इसको यूज़ करना है तो पहले इसको फ्रिज सेक्शन में रख के थॉ करना होता है। यानी हमें जब भी यूज़ करनी है क्रीम तो ये हमेशा लिक्विड होनी चाहिए, कभी भी जमी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठंडी होनी चाहिए बट जमी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको एक बोल में मैंने निकाल लिया है और अब हमें इसको करना है विप।
तो विपिंग क्रीम को विप करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बीटर या फिर विस्क, जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देगी। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी इसको कर सकते हैं, ये बहुत ही लेकिन लंबा एक प्रोसेस हो जाएगा और टाइम बहुत लेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम ली है। इसको हमें तब तक बीट करना है जब तक कि इसमें थोड़े से सॉफ्ट पीक्स ना बनने लग जाए और ये अपनी वॉल्यूम में डबल ना हो जाए। तो यहाँ देखिए अभी इसमें पीक्स बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं, हालांकि इसकी वॉल्यूम थोड़ी बढ़ गई है। इसको हमें अभी थोड़ी सी देर और बीट करना पड़ेगा। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अब जाके हमारे जो पीक्स हैं वो थोड़े थोड़े से बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको थोड़ा सा और बीट करने के बाद में हमारे जो ये देखिए कुछ ये पीक्स हैं इस तरीके से बन रहे हैं। तो अब हम इसमें मिलाएंगे बाकी सारी चीज़ें और अपनी आइसक्रीम को देंगे फाइनल टच। तो यहाँ पे जो हमारा आइसक्रीम का बेस हमने बना के फ्रिज में रखा था उसको हम इसमें डाल लेते हैं और इसको स्पैचुला की हेल्प से ही सबसे पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे अपने विस्कर से, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएं। तो इसको मिक्स करने के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ मावा, जिसको हमने बना के रखा था और ये ठंडा हो चुका है और इसको मैंने हाथ से ही क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसको कद्दूकस कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा दूध जिसमें हमने केसर भिगो के रखा था और जिसका कितना अच्छा और कितना डार्क कलर हमारा आया है। तो यहाँ पर मैं इसको डाल रही हूँ और अब हम क्रिएट करेंगे इसके फ्लेवर्स, जो कि इस आइसक्रीम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर, साथ ही में मैंने डाला है लगभग 1 चम्मच केवड़ा वाटर। ये हमारी आइसक्रीम को एक्चुअली में राजभोग आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो इन्हीं सब चीज़ों से आता है और वही चीज़ें हैं जो इसको अलग यूनिक फ्लेवर देती हैं। तो मैं अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई कलर इसमें ऐड नहीं करा है, आप चाहें तो बहुत हल्का सा इसमें लेमन येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। अब भाई राजभोग आइसक्रीम है तो वो बिना नट्स के कैसे हो सकती है। तो जो हमने नट्स को रोस्ट करके रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे, बट यहाँ पे थोड़े से नट्स मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। और अब इन सभी चीज़ों को हम स्पैचुला से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो बन के तैयार हो गया है। तो उसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया है। आप किसी भी कंटेनर में उसको जमा सकते हैं, बस एयर टाइट होगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। और साथ में मैं यहाँ पे इसमें बिछा रही हूँ पार्चमेंट पेपर, जिससे कि हम जब इस आइसक्रीम को बाहर निकालेंगे तो वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है और वो दोनों साइड से मैंने थोड़ा बड़े साइज़ में निकाला है, जिससे कि उसको पुल करने में हमें आसानी रहे। अब हमारा मोल्ड भी तैयार है और आइसक्रीम का मिक्सचर भी। तो चलिए फिर कर लेते हैं इसको जमाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं नीचे, जिससे कि वो हमारी आइसक्रीम के साथ ही सेट हो जाएंगे और उसको एक सुंदर लुक देंगे। अब मैंने इसके ऊपर आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो पोर कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा इसको फ्लैटन कर दिया है, जिससे कि एक इवन ब्रिक बन के तैयार हो। उसके ऊपर हम दोबारा से ये अपने ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं और अब दोनों साइड से जो मैंने एक्स्ट्रा पार्चमेंट पेपर रखा था उसी की हेल्प से मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ, जिससे कि हमारे आइसक्रीम में आइस क्रिस्टल्स ना बने। अब ये फ्रीज़र में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारा जो आइसक्रीम मिक्सचर है वो अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ पेपर कप्स, जिसके अंदर सेट करेंगे हम अपनी आइसक्रीम्स। तो यहाँ पे इसमें हमें कोई भी लाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर कप्स में अपने आप ही लाइनिंग होती है। इसमें भी अगेन मैंने ये ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं थोड़े, और इसमें एक एक दो दो स्कूप जितना भी हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर आएगा उसको डालते जाएंगे और सारी की सारी आइसक्रीम मोल्ड्स को तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारे आइसक्रीम कप्स बिल्कुल तैयार हैं। तो इनको एक बार टैप कर लीजिए, जिससे नीचे कोई भी एयर पॉकेट्स ना रहे। और अब हम इनको सील कर देंगे सिल्वर फॉइल के साथ। तो सारे के सारे मोल्ड्स हमें इसी तरीके से ऊपर से क्लोज़ कर लेने हैं, जिससे कि इसमें एयर ना जा सके। और इसके बाद में हम इसमें लगाएंगे अपनी आइसक्रीम की स्टिक्स। तो आइसक्रीम स्टिक्स लगाने के लिए सबसे पहले मैंने एक नाइफ़ की हेल्प से इसमें हल्का सा कट लगा लिया है और अब हम इसमें इंसर्ट कर देंगे अपने आइसक्रीम की स्टिक्स। तो हमारे ये वाले मोल्ड्स भी बिल्कुल तैयार हैं आइसक्रीम जमाने के लिए और फ्रीज़र में जाने के लिए। अभी देखिए ओवरनाइट मैंने दोनों आइसक्रीम का जो मोल्ड है वो भी और कप्स हैं वो भी फ्रीज़र में रख दिए थे और हमारी आइसक्रीम जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो गई है। तो अब इसको कर लेते हैं हम डी मोल्ड। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा जो ये बटर पेपर है ये अलग हो गया है और इसको कितना आसानी से हम इसकी हेल्प से बाहर निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें इसको इस तरीके से उल्टा प्लेस करेंगे और अपना जो हमारा पार्चमेंट पेपर है उसको निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से और कितनी क्लीन तरीके से हमारी आइसक्रीम डीमोल्ड हो गई है यहाँ पर।
तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो अब इसको थोड़ा सा गार्निश और कर लेते हैं हम। ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास बचे हुए हैं, काजू बादाम और यहाँ पे पिस्ता मैंने डाले हैं, और कुछ डाले हैं यहाँ पे देसी गुलाब की ड्राइड पेटल्स। तो ये हमारी आइसक्रीम को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। और इधर चेक कर लेते हैं हम अपने आइसक्रीम के जो कप्स हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैं एक कट लगा रही हूँ सीजर्स की हेल्प से, और ये देखिए कितना आसानी से ये भी डीमोल्ड हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम कितना ब्यूटीफुली सेट होकर तैयार हो गई है। तो चलिए फिर सारे के सारे जो कप्स हैं उनको मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ। तो कप्स तो डीमोल्ड हो गए हैं, अब इसको भी हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता और दोबारा से वही काजू बादाम और रोज़ पेटल से इसको गार्निश कर लिया है। तो देखिए कितनी अमेजिंग सी हमारी आइसक्रीम बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो हम अपनी ब्रिक को भी कट कर लेते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं। तो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम यहाँ पर बन के तैयार है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था और कोई भी नहीं कह पा रहा था कि ये घर पे बन के तैयार हुई है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक, आपको पसंद आई नहीं आई और आप इसे कब बनाने वाले हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्मियों में बनाइए ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम और करिए सभी को इम्प्रेस और लीजिए गर्मियों का मज़ा। मिलती हूँ ऐसी ही किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हैप्पी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग।